वो मुसलमान घराने से ताल्लुक रखने वाले लोग, वो गैर मुस्लिम घराने से ताल्लुक रखने वाले लोग, वल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मामले में हर एक को जुबान खोलनी चाहिए, बोलना चाहिए, ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पर बरहना करके लाना चाहिए। अजीज नौजवानों, आइए मैं आपके सामने डॉक्टर के निस्बत से चंद बातें पेश करता हूं। आइए, इस दुनिया में हर इंसान अल्लाह के बाद जिस शख्स पर भरोसा करता है वो डॉक्टर है। हर इंसान का मानना है कि इंसान की जान खुदा के बाद जिस शख्स के सुपुर्द होती है वो डॉक्टर है। जब तक डॉक्टर अपनी जुबान से इनकार ना कर दे, कोई शख्स अपनी जान बचाने की कोशिश को नहीं छोड़ता। आइए मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर माशरे की जरूरत है। डॉक्टर हमारी बीमारी की तशखीस करते हैं और उनका इलाज करते हैं। डॉक्टर माशरे की बहुत बड़ी खिदमत करता है। डॉक्टर की जिम्मेदारी बहुत मुश्किल है। डॉक्टर ज्यादातर मसरूफ रहता है। डॉक्टर का माशरे में बहुत एहतराम किया जाता है और सेहतमंद माशरे का सुतून समझा जाता है। एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने के लिए कई सालों की मुशक्कत, मुसीबत और तरबियत हासिल करने के बाद इंसान उस ओहदे पर पहुंचता है जिसे डॉक्टर कहते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि आज हमारे माशरे के अंदर एक जान बचाने वाले की जान ही खतरे में है। आज हमारे माशरे के अंदर एक लोगों का जो मुहाफिज है वही खतरे में है। तो अफसोस की बात है, जहां बीमारियों का इलाज करने वाला ही अपने ही हिफाजतमंद लोगों के हाथों से हलाक हो जाता है, वहां बीमार का क्या हाल होगा। अफसोस की बात तो यह है, आपने देखा चंद रोज कबल कोलकाता से एक खबर निकली और पूरी दुनिया के अंदर आग लगी कि एक मासूम बेटी को किस तरह एक दरिंदे ने हलाक कर दिया। एक मासूम बेटी के साथ क्या कुछ नहीं किया गया। अल्लाह माफ करे, इस तरह चरिंद परिंद दरिंद भी नहीं करते किसी लाश के साथ। एक मासूम डॉक्टर के साथ जो अपने घर से इस खातिर निकली थी कि वो लोगों की मुहाफिज बन सके, जो ये उम्मीदें लेकर निकली थी कि मैं लोगों की मुहाफिज बनूंगी, मैं लोगों की जानों को बचाऊंगी। जिस दरिंदा सिफ्त शख्स ने उस बहन के साथ इस तरह का बर्ताव किया, हमारी हुकूमत से अपील है, हुकूमत से हम अपील करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाए ताकि वो रोज़े क़यामत तक के आने वाले लोगों के लिए निशाना इबरत बने। उस शख्स को सामने लाया जाए। क्यों छुपाया जा रहा है, क्यों उसको पर्दे के पीछे रखा जा रहा है? उसको सोशल मीडिया पर लाओ, उसका खानदान देखे कि ये दरिंदा शख्स है जिसने एक डॉक्टर के साथ इस तरह का बर्ताव किया। मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता, आपने सुन लिया होगा सोशल मीडिया पर उस डॉक्टर के साथ किस तरह का बर्ताव किया गया, किस तरह का दरिंदा सिफ्त शख्स था वो, और उसके साथ उसके हमरा वो चोर, वो लुटेरे, वो गद्दार कितने दरिंदे थे कि जिन्होंने एक डॉक्टर के साथ इस तरह का बर्ताव किया। क्या उनके घरों में बच्चियां नहीं थी? क्या उनके घरों में बहनें नहीं थी? एक मुहाफिज के साथ जो अपनी जिंदगी, अपनी रात, अपनी नींद, अपना तमाम कुछ कुर्बान कर देता है कि मैं एक मरीज की हिफाजत कर सकूं, उसकी जिंदगी को बचा सकूं। लेकिन अफसोस की बात तो यह है, आज एक डॉक्टर का मुहाफिज, एक मरीज का मुहाफिज, अफसोस की बात है कि अपने ही हाथों से अपने कत्ल हो रहे हैं। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। वो एक शायर ने क्या खूब कहा, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, अरे तेरी राहबरी का सवाल है। क्या राहबरी हो रही है, क्या हो रहा है मुहाफिजों के साथ? एक डॉक्टर कौम का शऊर होता है। अल्लाह के बाद माशरा जिस शख्स पर भरोसा करता है वो एक डॉक्टर है। एक मरीज अपनी जिंदगी को अल्लाह के बाद जिस शख्स के सुपुर्द करता है वो एक डॉक्टर है। एक वालिदैन कितनी मेहनत करते हैं अपनी बच्ची या अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए, मेहनत मजदूरी रेडी चलाकर एक एक रुपया, पसीने का रुपया कमा कमा कर उस माल से वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाते हैं। वो अपने बच्चे को हॉस्पिटल के अंदर भेजते हैं, हमारा बच्चा वहां से तिबी इलाज सीखेगा और अपनी कौम की हिफाजत करेगा। एक डॉक्टर को कौम का सुतून समझा जाता है। एक तंदुरुस्त माशरा डॉक्टर को अपना सुतून समझता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक पुलिस वाले के मुहाफिज के हाथों से एक मुहाफिज की जान चली जाती है। जान चली जाना कोई बड़ी बात नहीं, आया है इंसान दुनिया में तो जाना ही है। लेकिन अफसोस इस बात का हो रहा है कि उस बच्ची के साथ किस तरह का बर्ताव किया गया, उसके साथ किस तरह का फेल किया गया, उसके जिस्म को खिलवाड़ बनाया गया, उसके जिस्म के साथ खेला गया, उसकी हड्डियों को चूर चूर किया गया।
अब भी हम कहें कि हमारे मुंह पे नाक है, वल्लाह मैं कहता हूं कोई शर्म नहीं, कोई हया बाकी नहीं रही। हम आला दर्जे के हुक्मरानों से गुजारिश करते हैं कि हॉस्पिटल का एक निजाम बने, लेडीज डॉक्टर का उठना बैठना, मस्तूरात तबीब का उठना बैठना अलग हो, उनका रहना सहना अलग हो, वहां अच्छे दीनदार दयानतदार मुहाफिज हों, और जेंट्स का उठना बैठना रहना सहना अलग हो। जब एक हॉस्पिटल के अंदर, एक डॉक्टर्स के घर के अंदर, यूं समझ लें एक हॉस्पिटल जो है वो डॉक्टर्स होम है, हाँ वो तबीबों का घर है, अगर वहीं एक डॉक्टर की जिंदगी महफूज नहीं, वहीं उसकी इज्जत महफूज नहीं, तो बीमारों का क्या हाल होगा? मरीजों की जिंदगी किस तरह महफूज रहेगी? मरीजों की इज्जतें किस तरह महफूज रहेंगी? हम हुकूमत आला से गुजारिश करते हैं कि ऐसे लोगों को सरेआम सोशल मीडिया पर लाना चाहिए। इनके चेहरों को ब्लर करके मत लाओ सोशल मीडिया पर, ऐसे मनहूस चेहरे सोशल मीडिया पर लाओ, लोग देखें कि ये दरिंदा शख्स है, ज्यादा से ज्यादा कैद हो जाएगी, चंद सालों के बाद फिर वो माशरे में आएगा, फिर वो अपने मनसब पर पहुंचेगा, फिर किसी और बेटी को हाथ डालेगा। आप क्यों ऐसा कर रहे हो? ऐसे लोगों को चौराहों में, सड़कों पर, चौकों पर लाकर फांसी देनी चाहिए और सरेआम लोगों को इनका चेहरा दिखाना चाहिए कि ये वो मकरू चेहरा है जिसने अपनी बहन बेटी का कोई लिहाज नहीं किया, ये वो मकरू चेहरा है, ये वो ऐसा गंदा चेहरा है कि जिसने अपने मुहाफिज के साथ इस तरह का बर्ताव किया। इस तरह की, मैं क्या कहूं, मेरे पास अल्फाज नहीं, दरिंदगी और इस तरह की गंदी सोच रखने वाले लोगों को सोशल मीडिया पर लाना चाहिए। इनके चेहरों को पर्दे में मत रखो, इनके चेहरों के पर्दे को चाक कर दो और लाओ सोशल मीडिया पर, दिखाओ लोगों को ये ऐसा मकरूह शख्स है। हमारी मीडिया क्यों खामोश बैठी है? बोलते क्यों नहीं? जुबान क्यों नहीं खोलते मीडिया वाले? ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पर क्यों नहीं लाते? लाना चाहिए, जरूर लाना चाहिए, ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पर लाना चाहिए ताकि इनकी मनहूस शक्ल को लोग देखें और पता चले कि ये वो शख्स है जिसने एक बहन की इज्जत पर हाथ डाला, ये वो शख्स है जिसने एक माशरे की बेटी की इज्जत पर हाथ डाला, ये वो शख्स है जिसने पूरे माशरे के एतमाद को तोड़ा है, ये वो शख्स है, ये एक डॉक्टर के साथ इस तरह की हरकत नहीं बल्कि ये पूरे माशरे की इज्जत को लूटा गया है। वो मुसलमान घराने से ताल्लुक रखने वाले लोग, वो गैर मुस्लिम घराने से ताल्लुक रखने वाले लोग, वल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मामले में हर एक को जुबान खोलनी चाहिए, बोलना चाहिए, ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पर बरहना करके लाना चाहिए, इनकी चेहरों के पर्दे को चाक करना चाहिए। मैं आप हजरात से मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़कर कि खुदारा ऐसे लोगों को लाओ सोशल मीडिया पर, ऐसे लोगों की तशखीस यूं ना करो, इनको सोशल मीडिया पर लाकर दिखाएं लोगों को ऐसे मनहूस चेहरे कि ये लोग वो हैं जिन्होंने माशरे में किसी की इज्जत को अपनी हिफाजत में नहीं रखा, बल्कि मुहाफिज के हाथों ही मुहाफिज लुट रहे हैं, मुहाफिज के हाथों ही मुहाफिज लुट रहे हैं। एक बार आखिर में फिर कहता हूं, वही शेर जो शुरू में सुनाया था, आय हाय तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है, तेरी राहबरी का सवाल है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि हॉस्पिटल के अंदर एक प्राइवेसी हो, एक सिक्योरिटी हो, मस्तूरात डॉक्टर का उठना बैठना, चेंजिंग रूम, सारी चीजें अलग होनी चाहिए। और इसी तरह जेंट्स डॉक्टर जो हैं, मर्द हजरात जो हैं, इनका उठना बैठना, ये तमाम चीजें उनसे अलग होनी चाहिए। मस्तूरात के मुहाफिज भी मस्तूरात होनी चाहिए, तब जाकर माशरे में शायद कोई सुधार पैदा हो सके। अगर इन लोगों के, ऐसे दरिंदा लोगों के चेहरे पर तुमने पर्दे डाले, अल्लाह की कसम ये वाकया आज कोलकाता में पेश आया है, कल पूरे हिंदुस्तान में ऐसा मामला होगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि इसके लिए आवाज उठाएं। अगर मेरी किसी बात से तुम इत्तफाक रखते हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम उन वालिदैन से जो इस वक्त दुख के अंदर हैं, हज़्न के अंदर हैं, उनसे भी ताज़ियत पेश करते हैं कि हमें दुख है कि आपकी बेटी नहीं बल्कि वो हमारी बहन थी, हमारी बेटी थी, उसके साथ ऐसा हुआ। हम आपके साथ आपके दुख में बराबर के शरीक हैं और हुकूमत से गुजारिश भी करते हैं कि ऐसे लोगों को ऐसी सजा दी जाए ताकि क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए निशाना इबरत बन सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।